हेलो हेलो। अ, मेरे पहले तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो थोड़ा उसमें एडजस्ट कर लेना। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर। एंड डायमेंशन। और पहले तो ये कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि ट्राइपॉड थोड़ा सा लोकल सा है। तो सॉरी सॉरी, कैमरा एंगल में नहीं आया ये। एक सेकंड, जस्ट हाँ। सबसे पहले तो यूनिट्स मैं ओरली बता देता हूँ यूनिट्स होती क्या है, क्योंकि ये तो कोई पूछता भी नहीं पेपर वगैरह में। यूनिट्स होती है मेनली कोई ऐसी क्वांटिटी जिससे कि मतलब ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वांटिटी जिससे कि अपन चीज़ें नाप सकते हैं। जैसे कि अपना 1 मीटर हो गया, उससे कुछ भी अपन नाप सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर फिक्स हो चुका है, जिससे कि लाइक कि 1 मीटर के अंदर इतनी लेंथ है, तो इस लेंथ से ही जितनी क्वांटिटी है वो सारी नापने में आएंगी। लाइक वही है। और यूनिट जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है, MKS, CGR और FPS। MKS सबसे पहले तो आएगा मीटर। हाँ, MKS में सबसे पहले तो ये लेंथ होती है, मीटर होता है अपना लेंथ, ठीक है। और K होता है अपना किलोग्राम, जो कि होता है मास, क्योंकि इस सिस्टम में किलोग्राम में अपन नापते हैं कुछ भी। और टाइम होता है सेकेंड। तो ये हो गया मास और ये हो गया टाइम। और ये तो पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी होती है CGS, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। मास में आ जाएगा ग्राम। और ये होता है टाइम में आ जाता है सेकंड। और ऐसी तीसरी भी होती है FPS, फुट पाउंड। ये होता है फुट, F होता है फुट, P होता है पाउंड और S होता है सेकंड। ये कोई नहीं पूछता, कोई भी स्कूल नहीं पूछता। ये एक्चुअली NCERT में भी नहीं है, तो बस ऐसे एक्सटर्नल है, या तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल में आती है, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया। तो ये तो बहुत ही ऐसे बेकार सी है। तो इसमें है ना मेनली MKS और CGS में कन्वर्जन आता है एक दूसरे का। जैसे कि MKS से CGS में जाना है, CGS से MKS में जाना। जैसे कि अपन को एक क्वांटिटी दे दी, रो इज इक्वल्स टू, रो तो पता ही है ना, वो क्या बोलते हैं, वाटर क्या बोलते हैं, वाटर से होता है, वाटर कांस्टेंट होता है, सॉरी। रो इज इक्वल्स टू 1000 kg मीटर क्यूब। तो अब अपन को बोल दिया कि इसको CGS में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले तो इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है MKS से CGS में, CGS से MKS में जाने का। वो होता है N1U1। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। N1 होता है इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पता ही होगा, मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी या नंबर। और U होता है उसकी यूनिट। ओके, जैसे कि यहाँ पर है UN है, यहाँ पे 1000 मैग्नीट्यूड इसका, और इसकी यूनिट है kg मीटर क्यूब। तो अब अपन को यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने 1000 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सबको पता है, तो इनटू में 1000 कर दिया, 1000 ग्राम। ओके, अब इसके बाद डिवाइड में है अपने मीटर क्यूब को। अब सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब है ना यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे, पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा, तो 1/1 में आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली हाँ, ये भी बता देता हूँ मैं, CC अगर कहीं पे लिखा हो, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं CC के ऊपर, मेनली उसमें आते हैं MCQ टाइप में। MCQ में मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के तो मेनली MCQ में आते हैं, और डायमेंशनल क्वेश्चंस भी उसमें MCQ में ही आते हैं। तो 1 cc इज इक्वल्स टू होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो यूनिट, पहले तो यूनिट्स के तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर ऐसे आते हैं कि कन्वर्जन वाले। और इसके बाद है ना, अगर CGS से MKS में जाने वाले क्वेश्चंस देखने हैं, तो CGS से MKS में जाने वाले क्वेश्चंस, ओ सॉरी, CGS से MKS में जाने वाले क्वेश्चंस देखने हैं, तो रो अपन ले लेंगे, रो कितना ले, रो अपन ले लेते हैं 0.1 ग्राम CC,
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इक्वेट कर देते हैं अपन, ठीक है। और हाँ, 1 ग्राम में होता है अपना क्या बोलता है 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे अपन वही लिख लेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और सॉरी 0.1 नहीं, 1 ही लेता नॉर्मल, क्योंकि फिर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। और इसमें आ जाएगा 10⁻², ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन में चल जाता है तो ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस में हो जाती है। और बाकी आ जाएगा क्यूब, क्योंकि सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पे अभी अपन ने लिखा है। तो इसकी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वैल्यू अगर अपन देखें तो 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻6 विच इज़ इक्वल्स टू, ऐसे काटा, 10⁻³ विच इज़ इक्वल्स टू 1/10⁻3। तो इसका आंसर है 1/10⁻3, ठीक है। तो यही कुछ कन्वर्जन्स होते हैं मेनली, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन आते नहीं है। लाइक हाँ, तो अब है ना यूनिट कन्वर्जन इतना ही था कि एमके सीजीएस यूनिट्स वाला पार्ट इतना ही है, यही मेन पार्ट है। इसके अलावा कुछ भी मेन नहीं है यूनिट्स में, लाइक कि क्या है, कुछ भी मेन नहीं है। एक और टॉपिक है यूनिट्स का, आगे है वो आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब है ना क्या बोलते हैं, अब है ना ये भी एक और चीज़ पूछी जाती है, डायमेंशंस में जानने से पहले ना अपन को एक और चीज़ पता करनी पड़ती है, डायमेंशंस की लिमिटेशंस। सबसे पहले तो डायमेंशन पे ही चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं अपन, लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, कि ये क्या क्या बता सकता है, ठीक है। डायमेंशन की लिमिटेशन होती है कि सबसे पहले तो ये बता नहीं सकता कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, लाइक जैसे कि अपन को अपने पास होता है एक तो स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड अपन को पता है कि इज़ अ वेरी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो कि अपन मोशन स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ गया अपनी वेलोसिटी, ये भी अपन उसमें देखेंगे। बस अपन को इतना पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका मैग्नीट्यूड इनका डायमेंशन एकदम सेम है, LT-1 LT-1। तो अब इसी से एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है डायमेंशंस की, कि ये बता नहीं सकता कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। और ये एकदम उसका करेक्ट, उसका डायमेंशनल फार्मूला से कभी भी अपन उसका एक्चुअल फार्मूला पता, एग्जैक्ट एक्चुअल फार्मूला का भी पता नहीं कर सकते। जैसे कि अपन को कोई फार्मूला दे दिया, डायमेंशनल फार्मूला दे दिया ml²T-2, तो ml²T-2 वर्क का होता है, अपन को पता है। और वर्क के साथ साथ ही काइनेटिक एनर्जी का भी यही सेम है, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ही पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम है। तो अब इनमें से ये डायमेंशनल फार्मूला किसका एक्चुअल फार्मूला है, तो ये अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को कांस्टेंट का पता नहीं है, जो कि अपन को एक्चुअल डेप्थ ऑफ चैप्टर में जाके ही पता लगेगा। तो डायमेंशन की एक तो ये लिमिटेशंस हो गई, जो कि आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली आएंगी, अगर क्या बोलते हैं टीचर थोड़ा वैसा ही कि फर्स्ट चैप्टर से 10-12 नंबर का कंटेंट आने वाला है, तो ये आएगा। और सबसे पहले फिर उसके बाद आ जाती है अपने पास फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी सबसे पहले तो फंडामेंटल में आ जाती है अपनी 7 फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है फंडामेंटल में। ओके, फंडामेंटल में 7 फिजिकल क्वांटिटी आती है अपनी। एक तो होती है, एक बार मेरे को थोड़ा सा कैमरा, सॉरी,
हाँ, तो फंडामेंटल में आती है अपनी 7 मेन क्वांटिटी आती है, जैसे कि मास, लेंथ, जिनसे कि अपन डिराइव करते हैं चीज़ें, जैसे कि हो गई मास के लिए m, जिसका क्या बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है अपनी केजी, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ को अपन L से डिनोट करते हैं, और इसकी होती है अपनी मीटर। मीटर, हाँ, सबसे पहले तो मीटर और मास में डिफरेंस है ये, मास में डिफरेंस है ये, इसकी डायमेंशनल क्वांटिटी है, और ये इसके क्या बोलते हैं, यूनिट है एम। लेंथ की एम यूनिट है और मास की एम ही डायमेंशनल यूनिट है। टाइम के लिए आती है टी, और ये कोई भी नहीं पूछता मेनली, और इसका होता है सेकंड। तो अब ये तो ठीक है, और मेनली इन 3 पर ही अपना वो होता है। वैसे तो 7 होती है, 7 में लिख नहीं रहा हूँ, वो तो पता ही होगी, पता तो खैर क्या ही होगी, बट स्टिल यही है मेन, तो ये 3 ही है, मेल्टी, मास, लेंथ और टाइम। और इसके बाद आ जाता है अपना क्या बोलते हैं, हाँ, इनसे सबसे पहले तो अपन को वो देखना है कि इनसे वो कैसे बनते हैं। अब किसी फॉर्मूले से अपन उसकी डायमेंशन कैसे निकाले, सबसे पहले तो अपन एकदम बेसिक से चलते हैं, वॉल्यूम, एरिया। हाँ, जैसे मानो एरिया, एरिया किसी का एरिया, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया होता है इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ होती है अपने सॉरी, लेंथ होती है एल, ब्रेथ भी होती है लेंथ ही उसकी, तो एल, तो एरिया अपना एल स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर किसी का वॉल्यूम देखे, जैसे क्यूब है, अ, 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 एक सेकेंड, हाँ, तो इसका वॉल्यूम निकालना है अपन की, 3 साइड है इसकी, एक तो ये लेंथ, ब्रेथ, और इसकी थर्ड थर्ड साइड, जैसे कि मेनली इसको जेड, एक्स वाई जेड, जेड कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो इसकी तीनों अगर साइड्स को अगर मल्टी अपन इंटू कर दे, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आता है इसका एल क्यूब, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक होता है कि एरिया और वॉल्यूम तो लाइक वेरी बेसिक बेसिक टर्म्स। ओके, सो अब वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्लैश में स्पीड भी कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीड ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेनली तो वेलोसिटी का ही काम आता है अपने। तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा है अपने, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ कवर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एल में ही कवर्ड होगा, लेंथ में ही कवर्ड होगा, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। टाइम अपन टी में मेजर करते हैं, यहाँ पे अपन ने देखा था टाइम में भी टी में मेजर करते हैं अपन। तो अब इसको अपन टी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 इसकी पावर लग जाएगी, तो एल टी -1। तो इसको है ना ब्रैकेट के अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हो जाएगा अपना, वेलोसिटी का फॉर्मूला था LT-1, और यहाँ पे टाइम होता है टी। टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में ऐड होगा यानी कि माइनस की पावर बढ़ेगी, तो एक नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसमें LT-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। और हाँ, फोर्स का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। फोर्स होता है अपना मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी अपन ने निकाला, मास होता है m इंटू LT-2, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अपना होता है MLT-2। हाँ, तो अपन ऐसे ही सारे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। राइटिंग बहुत ख़राब जा रही है, मुझे पता है मेरे को। यही होता है डायमेंशनल फार्मूला, अपन इनके सारे के सारे ऐसे ही निकालते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि मानो कि कोई आपको कोई फार्मूला दे दिया, जैसे कि ग्रेविटेशन का फार्मूला दे दिया, जैसे कि F=G m1m2/r², ठीक है। तो अब अपन को बोल दिया कि जी कांस्टेंट की अपन को डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला अपन को निकालना है,
ठीक है। तो अब सबसे पहले तो है ना, जितनी भी जी के अलावा की क्वांटिटीज़ है सबको एफ़ के साथ लेके जाएंगे, क्योंकि एफ़ का अपन को पता है एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस टू होता है, और जी का अपन को निकालना है। तो सबसे पहले आर को उधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी को अकेला छोड़ देंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू। एम यहाँ पे मास है, आर यहाँ पे लेंथ, रेडियस लेंथ होती है, ओके, और स्क्वायर लगाए तो लेंथ का स्क्वायर होगा वो। तो सबसे पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे अपन, एम एल टी माइनस टू इंटू आर इज इक्वल्स टू लेंथ, तो लेंथ का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, मास इंटू मास, मास इंटू मास, तो यहाँ पर हो जाएगा मास का भी स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू इंटू, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट अगर अपन करेंगे एल इंटू एल स्क्वायर होता है एल क्यूब, और यहाँ पे होगा एम स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल्स टू, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पहले तो इसको कट कर देंगे, तो एम माइनस वन इसको ऊपर ले गए माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। मैं एक और बता देता हूँ, क्या बोलते हैं अपना विस्कोसिटी वाला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी बता देता हूँ, क्योंकि वो मेनली वो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मेरे भी हाफ ईयरली में आया था ये बाय द वे। एफ इजिकल्स टू सिक्स पाई, सॉरी मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बना दिया, सिक्स पाई विस्कोसिटी, और यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, यही था ना, हाँ यही था इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन को फोर्स पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, अपन को विस्कोसिटी का नहीं पता, और सिक्स पाई जो है वो कांस्टेंट है, और हमें कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो कांस्टेंट को अपन एज इट इज़ हटा देंगे, और इनको मतलब हटा के देंगे, इनको ऐसे हटा के लिख देंगे, एफ इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इसका सॉरी रेडियस भी होता है ना, हाँ रेडियस, सॉरी 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 वही सोच रहा था, कुछ तो बोल रहा हूँ, हाँ तो रेडियस भी आता है। तो अब वेलोसिटी और इंटू रेडियस को अपन इसके नीचे लेके जाएंगे, फोर्स के नीचे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपन को पता है, एम एल टी माइनस टू। हाँ सबसे पहले तो फोर्स का याद करना है अपन को, फोर्स मोमेंटम, मोमेंटम का बता देता हूँ, हाँ मोमेंटम का यहाँ पे साइड में बता देता हूँ मैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है मास एम एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन होता है किसका, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन देखेंगे। और ये मेनली मोमेंटम, इनर्शिया, ये सारी टर्म्स अपनी चैप्टर 4 में लॉज ऑफ मोशन में यूज़ होती है, टेंशन वगैरह निकालते हैं तब। ये हो गया इसका, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और ये अपन को निकालना है तो डिवाइड में जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में दिखा देता हूँ एरो लगा के। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन, आर होता है रेडियस, तो यहाँ पे एल होगी इसकी लेंथ, तो अब इसको लिखेंगे अपन, इससे कट किया, पहले तो लेंथ से लेंथ को हटा दिया, जितना शॉर्ट हो सकता है। पहली बात तो हाँ, जैसे नीचे भी पावर माइनस वन है, ऊपर भी पावर माइनस में है, तो सेम जो पावर की अगर होती है, मतलब सेम साइन की पावर्स अगर डिवीजन में होती है तो वो कट होती है, जैसे कि लेंथ की पावर पॉजिटिव थी तो वो कट हो गई, ये तो बेसिक मैथ होती है, बट एज अ बायो स्टूडेंट तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, और लेंथ को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी, ठीक है, ये होती है विस्कोसिटी। एक सेकेंड, हाँ तो ये होती है विस्कोसिटी। अब आगे बढ़ेंगे अपन, विस्कोसिटी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ तो इसके बाद क्या था, हाँ इसके बाद है ना क्वेश्चंस आते हैं कि अपन को एक फार्मूला दे दिया जाएगा, कि एक प्रॉपर फार्मूला दे देंगे, अब वो अपन से पूछेगा कि क्या ये फार्मूला सही है या गलत है। तो ये तो पता ही होगा कि किसी डायमेंशन के सामने कोई डायमेंशन ऐड हो रहा है, यानी कि देखो जैसे यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ चीज़, क्योंकि कोई पेपर में तो ये चीज़ ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट ऐसे पूछे, यानी कि ये ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन होती है। मैं क्वेश्चन दो तीन ही करवा रहा हूँ, बाकी सारे मैं मेरे पास शायद एक पढ़ी है, एक मॉड्यूल पढ़ा है सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन का है, जो कि बहुत ही
ऐसे क्रिस्प क्वेश्चन है जो कि मेरे को मेरे टीचर ने दिया था, वो मैं दे दूंगा। तो जैसे मानो कि एक वेलोसिटी है, इक्वल में दे दिया कोई फार्मूला समथिंग समथिंग समथिंग, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-1, वो बराबर होगा जो भी अपन को एक्स्ट्रा में फार्मूला दिया है, यानी कि कुछ भी दे दिया। मतलब अभी इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन क्या था। हाँ, तो LT-1 जैसे मानो एक वेलोसिटी दे दी हमको, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि क्या इनके क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले आएगा कि वेरीफाई दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इट्स RHS। तो सबसे पहले तो आ जाएगा अपना वेलोसिटी, अपन को एक फार्मूला दे दिया अंडर रूट में 3p अपॉन में रो, यानी कि डेंसिटी, ठीक है। p अपन को प्रेशर दे दिया, ठीक है। p इज इक्वल्स टू प्रेशर, रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी। तो सबसे पहले अपन LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। LHS को अपन देखेंगे, LHS को अपन, LHS का डायमेंशनल फार्मूला अपन को पता है, LT-1 इज इक्वल्स टू हाँ RHS वाले के, तो RHS अपन देखते हैं, ठीक है। RHS अंडर रूट में, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, ठीक है। तो 3 एज अ कांस्टेंट यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल हटा देंगे 3 को। MLT-2 प्रेशर का, डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है L², ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। रो बोलते हैं अपन डेंसिटी का यूनिट को, रो बोलते हैं। तो अब अपन इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, L² से L कटा, तो इसको ऊपर भेजेंगे अंडर रूट ML-1T-2, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एल ऊपर आ गया अपना -1, अंडर रूट में इसकी पावर हो जाती है हाफ, कुछ तो गलती हुई है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ये है कि ये वेरीफाई में LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी गलत है, फॉर्मूला गलत है। हाँ, तो किसी और ये क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि अगर किसी का डायमेंशनल फार्मूला सही है तो क्या उसका फॉर्मूला सही होगा, तो वो होता है प्रोबेबली यस और प्रोबेबली नॉट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट भी होता है, तो कांस्टेंट अपन को डायमेंशंस में पता नहीं लगता। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, मेनली ये MCQ में आता है और मे बी 1 पॉइंटर या 2 पॉइंटर में आता है कि क्या अगर किसी का डायमेंशनल फार्मूला इनकरेक्ट है तो उसका क्या फार्मूला करेक्ट होगा, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि जिसका फार्मूला करेक्ट है उसका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा करेक्ट ही होगा। और हाँ, एक और चीज़, कोई A + B कोई क्वांटिटी है, वो किसी क्वांटिटी C के बराबर है, ठीक है। तो जो C का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो B के इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा और A के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, यानी कि A = C होगा और B = C होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एक वो है कि S = ut + ½ AT², ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ये होती है S होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लेंथ, और ये इंडिविजुअल ले लेते हैं अपन ut, u इंटू टी। u होती है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो उसको अपन वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। L = LT-1 इंटू टी, ठीक है। तो अब अपन t को डिवाइड में ले जाते हैं, जैसे -1 है तो वो डिवाइड में ही जाएगा। L = LT इंटू टी, तो टी से टी कटा तो लेंथ इज टू लेंथ, ठीक है। और एस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ ले लिया ½ AT², यानी कि यहाँ पर तो प्रूव हो चुका है कि लेंथ इज टू लेंथ है ½ AT², क्योंकि ये अपन को मे बी इनका अगर अपन वो लिखेंगे कि एग्जाम्पल्स बता देंगे कि क्यों है ऐसा, तो बहुत नंबर मिलेंगे। और मेनली जो 11th का पेपर होता है उसमें तो यार थ्योरी बहुत कम होती है, 40-50% थ्योरी होती है और आधे न्यूमेरिकल्स होते हैं। बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बोर्ड्स में
ट्वेल्थ के बोर्ड में मेनली होती है अपनी थ्योरी, और बहुत कम न्यूमेरिकल पार्ट होता है, यानी कि 20-30% न्यूमेरिकल पार्ट होता है, बाकी होती है थ्योरी। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू, एज ये हाफ है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो एल इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वायर, इसको ले लिया अपन ने डिवाइड में, एल इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, तो यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुका है कि लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ। तो ये अगर बाई चांस प्रूव आ जाता है कि ये प्रूव करो, क्योंकि मेनली तो नहीं आता फिजिक्स में, तो नहीं आता प्रूफ कि इन्हें प्रूव करो, मैथ में ही आता है, तो एज अ मैथ का कीड़ा मैंने ये बता दिया। तो ये हो गया अपना, ये प्रूव हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी टिक कर रहा हूँ क्योंकि कर सकते हैं। और हाँ, जैसे अपन को एक क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन टाइप होता है इसका कि यानी कि अपन को दे दी वेलोसिटी दे दी, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए अपन का, ए का अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, ए इंटू टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को ए बी और सी नहीं पता, लिखा होगा कि ए बी सी फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी, डायमेंशन ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले इनको इंडिविजुअली ले लेते हैं, वेलोसिटी और v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, t इज इक्वल्स टू टाइम, ये दे दिया होगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, t इज इक्वल्स टू टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, जो कि इक्वेट कर देंगे अपन ए और टी के, ए टी, ए इज़ नॉट एक्सलेशन, ये एक टर्म है जिसका अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, टी होता है टाइम, टाइम को अपन यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू ए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस टू इज इक्वल्स टू ए। और इसके बाद आ जाता है, अगर यहाँ पे, हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सी को कैसे निकालें। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा बी अपॉन में टी प्लस सी के, तो सी क्या होगा, तो अब यहाँ पे अगर अपन देख पा रहे हैं तो टाइम प्लस सी हो रहा है, और अगर टाइम किसी में जुड़ रहा है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम ही होगा, जो कि अपन ने अभी यहीं पे प्रूव भी किया है, यहाँ पे पढ़ा भी है कि अगर कोई चीज़ किसी में जुड़ रही है तो उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, जिसके इक्वेट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो यहाँ पे टाइम सी के बराबर होगा, तो यानी कि सी इज इक्वल्स टू टाइम, और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर तो आता ही होगा आपको। तो यहाँ पे आ जाती है वेलोसिटी, तो जैसे अपन को ये पता लग गया, तो टी प्लस टी, तो यहाँ पे डिवाइड में टी ही रहेगा, तो एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू बी अपॉन में टाइम का टी। ठीक है, सॉरी, टाइम प्लस टाइम होता है टू टी। ठीक है, ओ वेट, यहाँ पे मेरी भी गलती हो रही है कुछ तो, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अपन टी ही लेंगे। ठीक है, सिंगल फार्मूला लेंगे टी। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन ही तो देखनी है अपन को, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, ये टी माइनस वन से टी कट जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में जाके होता है, अभी आता नहीं, इस वजह से मैंने किया नहीं, तो लेंथ इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा अपना। ठीक है, और अपन यहाँ पे पुट करके चेक भी कर सकते हैं, और चेक भी कर सकते हैं, अभी मैं पेज पलट रहा हूँ, इतना टाइम है नहीं कि चेक करके। तो यही था, एक तो ये मेनली, एक तो हाँ, दो टाइप के अपन ने क्वेश्चंस कर लिए, एक तो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, एक तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है एक अननोन क्वांटिटी का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस उसके ऊपर हो गए, और एक ये हो गया कि अपन को वेरीफाई करना है कि क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला सही है या नहीं, और तीसरा टाइप हो चुका है कि अपन को इक्वेट करके बताना है कि ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो अब अपन चौथे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चौथे टाइप का क्वेश्चन आते हैं अपने कि किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी वाले, कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये उसके प्रोपोर्शनल है। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताता हूँ। हाँ, अपन को दे दिया कि फोर्स अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन
पहले एक बार लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ. डिपेंड्स अपॉन फोर्स, टाइम, वेलोसिटी. लाइक कुछ भी आ सकता है. फोर्स, टाइम, वेलोसिटी है, मोमेंटम आ सकता है, टॉर्क आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. जैसे मानो कि एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है वो, तो इन तीनों के या किसी के भी इक्वेट कर सकते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटी बोलेगा. अपन को पता है कि फोर्स और वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन बोलेगा. ठीक है, क्योंकि उसको अपना वो प्रूव करवाना है क्वेश्चन. तो क्वांटिटी, जैसे कि अपन उस क्वांटिटी को अपन ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि वो क्वांटिटी है अपनी कौन सी ले अपन, क्वांटिटी ले अपन टाइम ही ले लेते हैं. टाइम, ठीक है. अपन को टाइम को इनके उसमें करना है. और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m0 l0 t⁻1. ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स. फोर्स को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू टाइम इनटू वेलोसिटी. ठीक है, अब इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी कि जिससे कि ये प्रोपोर्शनल है. तो इसकी अपन पावर को अज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड. ठीक है, अभी एक्स वाई जेड अपन फाइंड करते हैं. इनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस 2 की होल पावर एक्स. ठीक है, इनटू टाइम का फार्मूला होता है टी. ठीक है, और इसकी होल पावर होती है वाई. वेलोसिटी का होता है lt माइनस वन. lt माइनस वन, इसकी होल पावर होती है z. ठीक है, तो अब अपन है ना इसको सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा लेते हैं. मैथ की फेवरेट टर्म होती है प्रोपोर्शनैलिटी. इसको हटाना सबसे सेटिस्फाइंग होता है. इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, और यहाँ पे जितनी भी पावर्स हैं वो सारी एक साथ आ जाएंगी. यानी कि m के ऊपर x की पावर लग जाएगी, l के ऊपर भी लग जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, और k को अपन साइड में रख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता और इस अपन कांस्टेंट बता भी नहीं सकते, तो उसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है. m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2 इंटू एक्स. ठीक है, जब अलग अलग पावर होती है, बाहर होती है अंदर होती है, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ये तो पता ही होगा शायद. l की पावर होती है अपनी z क्योंकि दी गई है. t की पावर हो गई -z क्योंकि -1 इंटू जेड होती है. माइनस की क्योंकि -1 किसी में भी जुड़ता है तो अपना माइनस का साइन ले जाता है, तो -z हो जाएगी. और क्या बोलते हैं, जितनी भी पावर्स है ना उन सब, मतलब कि जितनी भी सेम क्वांटिटी है, जैसे कि टाइम है तो टाइम की जैसे पावर है वो दोनों प्लस हो जाएंगी. मास की जितनी भी पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी, लेंथ की जितनी पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं मास. मास इकलौता है. ठीक है, मास यहाँ पे इकलौता है तो एक्स की एक्सिस की पावर रहेगी. लेंथ एक्स भी है, लेंथ जेड भी है, तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे जैसे लेंथ है, यहाँ पे जैसे लेंथ है, तो अगर किसी कोई मल्टीप्लाई में है कोई क्वांटिटी, जैसे कि मान लो 2 की पावर 5 है, वो मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 6 की, तो अब इसका जो आंसर होगा अपन करने बैठेंगे कि 2 की पावर 5 होती है अपनी ऑलमोस्ट अप्रोक्स 32. हाँ 32 होती है 2 की पावर 5 इंटू 64. ठीक है, 64 इसकी पावर होती है, 32 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो अपन इनकी जो पावर्स होती है, मल्टीप्लाई में होता है प्लस में नहीं, 2 को लेंगे कॉमन, इन दोनों की जो पावर्स है, जैसे 5 इसकी पावर है प्लस इसकी पावर 2 की पावर 6 है, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर होगी 11. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 2 की पावर 11 ही आएगा. ये फॉर्मूला है, रूल है, जो भी बोलो वो है, वो मैथ में. ठीक है, एम एल टी. तो टी में आएगा अपना सबसे पहले तो टाइम में आएगा अपना -2x. ठीक है, -z, ये दोनों मिल जाएंगे यानी कि जुड़ जाएंगे. तो अब अपन देखो यहाँ पे अपन को दिया है m0 l0 t की पावर 1. तो m की जो पावर है ना 0, वो x के बराबर है, यानी कि m की जो पावर है इस वाले LHS के m की पावर RHS के m की पावर के बराबर होगी. LHS की l की पावर RHS के l की पावर के बराबर होगी. t की LHS की पावर RHS के पावर के बराबर होगी. मैं करके ही बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पर 0 है m की पावर
और यहाँ पे x है, तो 0 इज इक्वल्स टू x होगा। यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब अपने पास दूसरा है l की पावर है 0, ठीक है, ये l का निकाल रहे हैं अपन, ये m का अपन ने निकाल लिया, यहाँ पे l का है, ये l की पावर है 0, यहाँ पे 0 आ गई, और यहाँ पे है x प्लस z, ठीक है। तो z की पावर अपन, ओ सॉरी, x होगा, हाँ x प्लस z, ठीक है। तो अपने को z की पता है कि 0 है, हाँ एक सेकेंड, हाँ अपन को x की पता है कि 0 है प्लस z, तो z ऑटोमेटिकली z भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं टाइम के बारे में। टाइम है अपने को, टाइम की पावर है यहाँ पे 1, तो 1 को अपन इक्वेट कर देंगे -2, एक सेकेंड रुकना, लेंथ इसके बराबर थी z के, टाइम के साथ क्या जुड़ेगा, टाइम के साथ y जुड़ेगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती होगी, z नहीं होगा, टाइम के साथ y होगा। तो यहाँ पर अपन करेंगे कि 1 इक्वल्स टू -2x, पूरे कर लेता हूँ, -2x माइनस वाई, तो 1 इज इक्वल्स टू -2x, तो x की पावर अपन को, x का पता है अपन को 0 -2y, तो यहाँ पे ये होल 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 0 -y, तो माइनस साइन इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू y हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब इसी के साथ अपन को पता लग गई, पावर्स पता लग गई, x पता लग गया, y पता लग गया, z पता लग गया, सॉरी, तो f यहाँ पे अपना आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू f की पावर 0, t की पावर 1 और z की पावर, वेलोसिटी की पावर 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, और ये दोनों हट जाएंगे, एज इनकी पावर 1 है तो मल्टीप्लाई में इनकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं। 0 की पावर, किसी की पावर में 0 होता है तो वो 1 होता है, तो पता ही होगा। एंड इसके बाद मेनली यही हाँ, मतलब हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं, और हाँ अपन को फॉर्मूला पता है तो अपन डिराइव कर सकते हैं उसकी उसका डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि मानो कि अपन को पता है टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशन अगर पूछ लिया तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है तो उससे डायमेंशन निकल सकता है। और क्या है, और मोमेंटम है, अपनी वेलोसिटी है, ये जितने भी हैं इनकी तो कुछ तो है, जैसे मैं बता देता हूँ, एक तो वेलोसिटी, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब के तो अपन को याद करके ही रखने हैं, ठीक है। और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, मेनली एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मानो कि अपन को दे दी कि फोर्स, अपन को दे दिया लेंथ दे दी, अपन को मास दे दिया, और अपन को दे दिया टाइम दे दिया एक, ठीक है। अब अपन से पूछ लिया कि ये बताओ कि ये जो क्वांटिटी है, जैसे मानो लेंथ अपन को दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लेंथ दे दी, मास दे दिया, मास भी 10 सेंटीमीटर दे दिया, टाइम कितना टाइम, 0.1 सेकेंड दे दिया कि इतनी देर में, हाँ फोर्स का लेते हैं तो, हाँ तो अब अपन को बोल दिया कि एक यूनिट है फोर्स, ठीक है। अब इसको है ना, अब इस जितनी भी ये तीनों डायमेंशन है इनको फोर्स की यूनिट में लिखो, यानी कि यहाँ पे आएगा द यूनिट ऑफ फोर्स सिस्टम। तो मोस्ट प्रोबेबली ये समझ नहीं आया होगा, बट हाँ अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है तो, क्योंकि अपन को बस अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है कि थोड़ा भी लिख के आएंगे तो 1 या 2 नंबर तो आ ही जाएंगे, अगर पासिंग ही है एम तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपन को फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है अपन को, mLT-2, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपन, ये सारी क्वांटिटीज़ को पुट कर देंगे। मास क्या है इधर दे दिया अपन को 10 ग्राम, सॉरी 10, लेंथ क्या है 10, टाइम डिवाइड में आएगा क्योंकि -2 इसकी पावर है, यानी कि स्क्वायर है, डिवाइड में स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 100, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, पॉइंट इधर जाएगा, एक क्या बोलते हैं, एक इधर इंटू 10 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो एक और इंटू 10 होगा, ठीक है।
और ऊपर आ जाएगा अपना, और नीचे 1 रह जाएगा, तो 1 की तो कोई कुछ वैल्यू नहीं है, तो नीचे, तो ऊपर आ जाएगा अपना 10⁴, ठीक है, यानी कि 10⁴ आ जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, इसका होगा ग्राम, एक सेकेंड, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट मैं बता देता हूँ एक बार, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, या फिर एक बार वापस लिख देता हूँ मैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का डिवाइड में स्क्वायर। मास ले लिया अपन ने 10 ग्राम, ठीक है, लेंथ ले लिया अपन ने 10 सेंटीमीटर, टाइम ले लिया अपन ने 0.1 का स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो अब है ना, यहाँ पे अपना आ जाएगा अप्रॉक्स 10, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 10,000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकेंड्स का स्क्वायर। तो ये जो यूनिट होती है ना, ये डाइन की यूनिट होती है, ठीक है। डाइन होती है अपनी फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और डाइन को अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया डाइन, ठीक है। और ये लिखा है 10⁴, 10⁴ डाइन, ठीक है। ये इसका आंसर होगा अगर उसने पूछा कुछ ऐसा तो, ठीक है। नहीं तो अब अपन अपने पास इसका डायरेक्ट आंसर भी होगा। और इस पहली बात तो अगर ये नहीं पढ़ना है वाला टॉपिक तो ये स्किप भी कर सकते हो, इस पर ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ना इस पर क्वेश्चन आते हैं, ना मेनली क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं पर आते हैं जो मैंने अभी तक बताया है कि। और इनमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन क्या आ सकता है, एक तो क्वेश्चन की स्केलर वेक्टर वाला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला निकालने वाले, और इसमें भी डायमेंशनल फार्मूला में एक तो ये रट के ही चल जाना, क्योंकि ये तो आ सकता है, और ये मेनली आएगा MCQ में, और ये भी ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह देता हूँ कि ये तो 110% आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नहीं ऐसा कोई ना आएगा। मैथमेटिकल वैल्यू थोड़ी इजी कर सकता है, ये थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली थी, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी तो ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, पता ही है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होती है, जो कि अपन उस चैप्टर जो कि अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट 40-45 मिनट के अंदर अंदर, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म, सेकंड इससे भी छोटा होगा। होपफुली ये समझ आ जाए, मुझे लगता तो है आ जाएगा। थैंक यू।